नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20 महीने में नक्सलवाद कमजोर, 400 से ज्यादा नक्सली ढेर। मुख्यमंत्री साय का संकल्प, 2026 तक खत्म होगा नक्सलवाद। बिल्हा विधानसभा के हरदी गांव में मन की बात का सामूहिक श्रवण। प्लास्टिक के बदले भोजन, पहल से मिला प्रेरणा संदेश। ग्रामीणों ने लिया स्वच्छता का संकल्प। बिलासपुर में नाबालिग बाइकर्स का आतंक, सड़क पर स्टंटबाजी से थर्राया शहर। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही और अभिभावकों की गैर जिम्मेदारी से बढ़ा खतरा। और बिलासपुर में छठ पूजा की धूम, बुधवारी बाजार में उमड़ी भीड़। फलों, सुथनी और पूजा सामग्री की खरीदारी से गूंजा शहर का माहौल। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली गतिविधियों पर कहा, आज पूरे देश को मालूम है कि मात्र 20-22 महीने में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है। करीब 450 से ज्यादा नक्सली को मार गिराया गया है। आज 2000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए गए हैं और उतने ही करीब गिरफ्तार हुए हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं, उनको अच्छे से बसा रहे हैं, उनको रोजगार से जुड़ने का काम दे रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री का जो संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का, तो उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। देखिए, आज पूरा देश को मालूम है कि मात्र 20-22 महीने में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। और बड़े बड़े माओवाद जो पुलिस ब्यूरो के सदस्य हैं, बसवराजू जैसे, और सीसी मेंबर, करीब 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और आज 2000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए हैं, उतने ही करीब गिरफ्तार हुए हैं। और हम लोग की पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है, इसका भी असर हो रहा है। हम लोग जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी न्याय कर रहे हैं, उनको अच्छा से बसा रहे हैं, उनका स्किलिंग कर रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो उनका संकल्प अवश्य पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नक्सल मोर्चे में सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और प्रभावी जन जागरण अभियान के चलते 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। समर्पण करने वाले नक्सली कुएमारी एरिया कमेटी और किस्कोड़ो एरिया कमेटी से जुड़े बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने अपने साथ 18 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद भी पुलिस को सौंपे हैं। इन नक्सलियों ने लंबे समय से जंगल क्षेत्र में सक्रिय रहकर कई घटनाओं को अंजाम दिया था। लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला लिया। कांकेर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई के तहत यह आत्मसमर्पण हुआ है। इसी बीच खबर है कि कामतेड़ा कैंप क्षेत्र से करीब 50 नक्सली बीएसएफ के संपर्क में है, जो जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इन संबंध में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कदम नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का, जिसमें इन्होंने सैकड़ों जानों को जाने से बचाया है। बस्तर की जनता के मनोनुकूल इन लोगों ने निर्णय लिया है। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र ग्राम हरदी में बूथ क्रमांक 132 पर मन की बात के 200
127वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुने। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर नगर निगम की अनोखी पहल का उल्लेख किया, जिसके तहत प्लास्टिक के बोतल, भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है। यह पहल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश दे रही है। ग्रामीणों ने भी इस प्रयास से प्रेरणा लेते हुए प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाने का संकल्प लिया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात हम सब लोगों ने सुने हैं और मन की बात में राष्ट्रीय स्तर से हमारे बहुत सारे जो विचार मोदी जी के जो आए हैं, शायद जिस बात को हम लोग भी नहीं जानते थे, ऐसी बातों का भी उल्लेख हुआ है। साथ ही स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना है, और स्वदेशी को अपनाने का मतलब है अपने जीवन के दिनचर्या में हम यहाँ के उत्पादों को कैसे शामिल कर सके, स्थानीय उत्पादों को हम कैसे बढ़ा सके, और उसके साथ केवल उतना ही नहीं है, स्वदेशी के बाद स्वदेशी में स्वभाषा का भी ज्यादा से ज्यादा हमारे सार्वजनिक जीवन में उपयोग हो, और उसके साथ में हम इस भारत को विकसित भारत 2047 में ले जा करके जा सके। ये तभी संभव है जब स्वदेशी की ओर हमारा सबका रुख रहेगा और हम कदम से कदम मिला करके स्वदेशी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो उत्पाद है, उसको अपने जीवन के में शामिल कर सके। समाज से हम आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का आप उपयोग करो, तो निश्चित रूप से हमारा भारत 2047 में विकसित भारत में। तेलीबांधा के वीआईपी चौक में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा स्थापित मूर्ति के खिलाफ अपराध थाना तेलीबांधा में पंजीबद्ध किया गया था। एएसपी ने कहा कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जाएगी। घटना के बाद छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जिन्हें समझाइश दी गई। नगर निगम ने घटना के बाद नवीन मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस पर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो उसकी अगर हुई है तो उसकी शिकायत भी होगी, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होंगे, उसमें किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र अंतर्गत जो वीआईपी चौक है, यहाँ पर नगर निगम के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी माँ की मूर्ति स्थापित की गई थी। आज इसको कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं और प्रकरण में ज्ञात जो आरोपी है उसका विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध थाना तेलीबांधा में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और युवाओं के साथ अनुभव का तालमेल बैठाने के उद्देश्य से संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले में भी जिला अध्यक्ष बनने के इच्छुक युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पहुंचे पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनके विचारों और सुझावों को सुना। साथ ही जिला अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त आवेदनों को अब दिल्ली में समीक्षा के लिए भेजा गया, जहाँ उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में वोट कर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, जिसके तहत बिलासपुर जिले की 5 विधानसभाओं से लगभग 51,000 से अधिक हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को सौंपे गए। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने युवा और आम जनता को जोड़ने में सफलता पाई है। बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाएगी और जनता के हित के लिए संघर्ष करेगी। हमारा नेता राहुल गांधी जी ने और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण छत्तीसगढ़ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है, उस वोटर लिस्ट का हम लोगों ने भी परीक्षण किया है और एक जन जागरण अभियान के तहत हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। अभी तक बिलासपुर 5 विधानसभा जिले बिलासपुर विधानसभा छोड़ के जो मेरे अंतर्गत आता है, लगभग 50,165 फॉर्म प्रथम चरण में हमने सौंप दिया है। अभी 28 तारीख तक हमको ये साक्षरता अभियान चलाना है और लगभग बहुत उत्साहित हैं लोग और ये सारे फॉर्म
दिल्ली हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग है उसके समक्ष सौंपा जाएगा। बिलासपुर के आसमान में उड़ान भरने की उम्मीदें अब भी कायम है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के आंदोलन को आज पूरे 6 साल हो गए। इस मौके पर समिति ने एक बार फिर नई ऊर्जा और संकल्प के साथ अपनी मांग दोहराई। 26 अक्टूबर को बिलासा बाई के मठ जूना बिलासपुर से एक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हवाई सेवा हमारी मांग है जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। यह पदयात्रा कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां समिति के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिलासपुर से देश के प्रमुख महानगरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की मांग की गई। समिति का कहना है कि पिछले 6 वर्षों में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन और प्रतीकात्मक प्रदर्शन जैसे कई तरीके अपनाए, लेकिन अब वे आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए तैयार है। आंदोलन के तहत समिति ने चकरभाटा क्षेत्र में व्यापारियों के साथ संयुक्त अभियान भी चलाया। इस दौरान दुकानदारों के बीच पॉम्पलेट बांटे गए और उन्हें आंदोलन से जुड़ने की अपील की गई। स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उनका कहना है कि हवाई सेवा शुरू होने से क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास होगा। पिछले 6 वर्षों में यह आंदोलन कई रूपों में सामने आ चुकी है, कभी धरना, कभी मोमबत्ती रैली तो कभी प्रतिमात्मक उड़ान प्रदर्शन। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। संघर्ष समिति का कहना है कि यह अब सिर्फ उड़ाने की ही नहीं बल्कि बिलासपुर के सम्मान और विकास की लड़ाई है। जनता का हौसला बता रहा है कि उड़ान हमारी हक की है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। देखिए, बिलासपुर में एक सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट हो जहां बड़े विमान उतर सके, महानगरों तक सीधी सेवा हो, इसके लिए 6 साल से जन आंदोलन चल रहा है। 6 साल में एक छोटा एयरपोर्ट है, कहीं कहीं विमान चलता है, उसको भी कमी किया जा रहा है। दिल्ली 7 दिन चलता था, घटा के 3 दिन कर दिए, तो इसके खिलाफ में आंदोलन है। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने लगातार बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर 6 साल पूरे होने पर आज पैदल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हम सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने समर्थन दिया। यह बात बहुत घोर चिंतनीय है कि जब बिलासपुर का हक और अधिकार है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा शहर है रायपुर के बाद, और यहाँ पर पहले से एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट की सुविधा थी। आधा छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर में हाई कोर्ट, बिलासपुर में SCCL का हेडक्वार्टर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेलवे जोन, सारी सुविधाएं बिलासपुर में हैं। राजधानी एक्सप्रेस भी अगर कहीं चलती है तो बिलासपुर से चलती है, जो कि हमेशा राजधानी से चलती है वो किसी भी प्रदेश में। तो ऐसी कौन सी परेशानी है कि यहाँ पर विकसित जो है एयरपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। कारगिल युद्ध के हीरो और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश दिया। कैप्टन यादव ने कहा कि एक सच्चा सैनिक कभी पदक के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने कर्मों से देश की सेवा करता। उन्होंने कहा, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यह पदक मुझे मिलना चाहिए, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे कर्मों से मेरे देशवासी चैन की नींद सो सके और देश की शांति बनी रहे। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वे सोशल मीडिया की चमक दमक से दूर रहकर अपने जीवन में सार्थक काम करने की कोशिश करें। कैप्टन यादव ने कहा कि आज के दौर में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, लेकिन सच्चा सुख सादगी और सच्चाई में है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कर्मों से देश का नाम रोशन करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लें। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन यादव की बातें सुनकर उपस्थित लोग भावुक हो गए। उनके प्रेरक विचारों ने युवाओं में नई ऊर्जा और जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का अर्थ सिर्फ शब्दों, नारों में नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देनी चाहिए। यही सच्चे राष्ट्र प्रेम की पहचान है। गौरवान्वित होने के लिए पदक कोई महत्व नहीं रखता है, वो एक उसके कर्मों की पराकाष्ठा का एक फल है। फौजी निस्वार्थता के साथ काम करता है। वो कभी जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसको कभी मन की एक भी क्षण ऐसे नहीं लगता कि यार मुझे ये पदक मिलना चाहिए या मैं इस पदक के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो हर पल हर क्षण राष्ट्र को समर्पित होता है कि यार मेरे कर्मों के द्वारा या मैं जो कर्म कर रहा हूँ इससे मेरे राष्ट्रवासी और राष्ट्र में शांति रहे, मेरे राष्ट्रवासी आराम से सो सकें, मेरे राष्ट्रवासी आराम से अपने जो उनका बिजनेस है, स्कूल्स, कुछ भी है उसको आराम से वो कर सकें, निसंकोच होकर के कर सकें। तो सैनिक के लिए तो वही उसकी प्राथमिकता, वही उसका पहचान हो।
जांजगीर चांपा के कृषि विभाग बमनी डी में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर का किसानों से पैसा लेते हुए वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया से प्राप्त होने पर कलेक्टर जन्मेजन मोहबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। कलेक्टर मोहबे ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम चांपा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मोहबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या आर्थिक लेन देन कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। खनिज उड़न दस्ता दल प्रभारी खनिज निरीक्षक और एल राजपूत द्वारा जिला जांजगीर चांपा के बमनी डी, खपरी डी, कोरा, कछार, पंतोरा तथा शिवरी नारायण क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम के लिए वाहनों एवं स्थानों का औचक निरीक्षण किया। खनिज अधिकारी अनिल साहू ने बताया कि जांच के दौरान जिला जांजगीर चांपा के बमनी डी पर खपरी डी क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 6 ट्रैक्टर एवं ग्राम कोरा कछार पंतोरा क्षेत्र से 6 ट्रैक्टर, इस प्रकार कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें से जब्त 6 वाहनों को कलेक्टर परिसर जांजगीर तथा 6 वाहनों को पंतोरा थाना में सुरक्षार्थ रखा गया। इसी प्रकार शिवरी नारायण क्षेत्र में पुलिस थाना शिवरी नारायण अमला के सहयोग से खनिज अमला जांजगीर चांपा द्वारा रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन कार्य में संलिप्त 4 वाहन, जिसमें 1 जेसीबी तथा 3 ट्रैक्टर को खनिज नियम के तहत जब्ती किया। पुलिस थाना शिवरी नारायण के सुरक्षार्थ रखा गया है और जिला परिवहन अधिकारी जांजगीर चांपा को परिवहन नियम के तहत वाहनों के लाइसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्राप्त सूचना एवं शिकायतों की खनिज अमला तथा जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरंतर जांच करते हुए कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्थापना के 25वें वर्ष यानी रजत जयंती मना रही है। इस अवसर पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी 25 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा तैयार करें, यानी वर्ष 2000 में क्या था और 2025 में क्या बन गया। इसी क्रम में उद्यानिकी विभाग बिलासपुर ने अपनी 25 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। विभाग ने बताया कि राज्य गठन के समय किसानों के पास पारंपरिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीमित संसाधनों और प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर किसान अब कठिन परिस्थितियों में खेती किया करते थे। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शासकीय उद्यानिकी क्षेत्र सरकंडा में आज रोग निरोधक और स्वास्थ्य पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। विभाग ने किसानों के बीच नई तकनीकें पहुंचाई है, खासकर ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार पौधे जो रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाले हैं, किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विभाग के प्रयासों से बिलासपुर जिले में अब पॉली हाउस कल्चर को भी बढ़ावा मिला है। किसान अब गुलाब, गेंदा जैसे फूलों की खेती के साथ साथ सब्जियों और फलों की हाईटेक खेती कर रहे हैं। पहले जहाँ खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर थी, वहीं अब वेजिटेबल सीड यूनिट्स के माध्यम से साल भर ताजी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और किसानों का रुझान आधुनिक खेती की ओर तेजी से बढ़ा है। प्रदेश सरकार की किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रति एकड़ 2500 पौधे की क्राफ्टिंग पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। पारंपरिक खेती से आधुनिक तकनीकी की ओर यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ की रजत जयंती यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसने न केवल खेती बल्कि किसानों के जीवन की दिशा भी बदल दी। हमारे शासकीय उद्यानिकी सरकंडा में प्लग टाइप सीडलिंग यूनिट स्थापित है, जिसमें किसान को स्वस्थ रोग निरोध पौधे तैयार करके दिए जाते हैं। और अभी के 25 वर्ष में किसान धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आज हमारे यहाँ ग्राफ्टेड पौधा भी तैयार किए जाते हैं, जो हमारे प्लग टाइप सीडलिंग यूनिट में है। ये पौधे हैं जिस प्रकार का किसान को उपलब्ध किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता अधिक हो। और पहले किसान नॉर्मल ऐसे खेती करते थे, आजकल पॉली हाउस के अंदर जरबेरा की खेती, गुलाब की खेती और ऐसा हाईटेक खेती कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।